यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। जनसंख्या और सुशासन का गहरा संबंध है। विराम। सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है जिसके केंद्र में जन सरोकार होता है। विराम। इसके निहित भाव से गांधी का सर्वोदय शामिल देखा जा सकता है। विराम। सुशासन लोक सशक्तिकरण का परिचायक है, जबकि जनसंख्या विस्फोट समावेशी विकास के लिए चुनौती है। विराम। सुशासन उसी अनुपात में चाहिए जिस अनुपात में जनसंख्या है। विराम। साथ ही समावेशी विकास का ढांचा और सतत विकास की प्रक्रिया इस प्रारूप में हो कि समाज आदर्श न सही व्यावहारिक रूप से सुव्यवस्थित और सुजीवन के योग्य हो। विराम। इस सुव्यवस्था के लिए जनसंख्या नीति एक कारगर उपाय हो सकता है। विराम। अगर इसके गंभीर पक्षों को देखें तो भारत में जनांकीय संक्रमण द्वितीय अवस्था में है। विराम। एक ओर जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के चलते मृत्यु दर में कमी आई है, तो वहीं दूसरी ओर जन्म दर में अपेक्षित कमी ला पाने में सफलता नहीं मिल पाई है। विराम। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भारत जल्दी ही चीन को पीछे छोड़ सकता है। विराम। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 में इसकी मुनादी भी हो चुकी है। विराम। अनुमान है कि 2022 के अंत तक चीन और भारत की जनसंख्या लगभग बराबर होगी और 2023 में भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। विराम। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 15 नवंबर 2022 तक दुनिया 8 अरब की जनसंख्या वाले आंकड़े को छू लेगी। 2030 तक यह 8.5 अरब और 2050 तक यह 9.7 अरब हो जाएगी। विराम। संसाधन की दृष्टि से पृथ्वी संभवतः 10 अरब की आबादी को पोषण और भोजन उपलब्ध करा सकती है। विराम। जाहिर है उक्त आंकड़े चेता रहे हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब भी दूरी बनाए रखी गई तो जीवन के लिए खतरे कहीं अधिक बड़े रूप में खड़े होंगे। विराम। पैरा। भारत में जनसंख्या नीति पर काम स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हो गया था, मगर इसे समस्या न मानने के चलते तवज्जो ही नहीं दिया गया। विराम। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या वृद्धि में तेजी महसूस की गई। विराम। चौथी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति को प्राथमिकता दी गई। विराम। अंततः पांचवी योजना में आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित हुई। विराम। मगर उस दौर के हिसाब से यह अधिक दबावकारी थी। विराम। जनसंख्या नियंत्रण हेतु अनिवार्य बंध्याकरण कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। विराम। इसलिए सरकार के पतन के साथ यह नीति छिन्न भिन्न हो गई। विराम। जब 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब एक बार फिर नई जनसंख्या नीति फलक पर तैरने लगी। विराम। पुरानी से सीख लेते हुए इसमें अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्वेच्छा के सिद्धांत को महत्व दिया गया और परिवार नियोजन के बजाय इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम का रूप दिया गया। विराम। जाहिर है इसका खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। विराम। जून 1981 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में संशोधन हुआ। विराम। मगर देश की आबादी
बढ़ती रही। विराम 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 2001 तक यह आंकड़ा 1 अरब को पार कर गया। विराम यह इस बात का संकेत था कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु जो नीति बनाई गई थी उस पर दृढ़ता से पहल होनी चाहिए थी। विराम पैरा। जनसंख्या विस्फोट कई समस्याओं को जन्म देता है। विराम इससे बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, निर्धनता में वृद्धि और महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है। विराम कृषि पर बोझ बढ़ना, बचत और पूंजी निर्माण में कमी आना, अपराध में वृद्धि, पलायन का बढ़ना और शहरी दबाव के साथ समस्याएं सृजित होना भी लाजमी है। विराम अगर बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को हवा दे रही है तो यह सुशासन की गर्मी को ठंडा भी कर सकती है, जो सत्ता और जनता के हित में बिल्कुल नहीं है। विराम बढ़ती जनसंख्या के मद्देनज़र फरवरी 2000 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु 3 उद्देश्य सुनिश्चित किए गए थे। विराम बावजूद इसके 2011 की जनगणना में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित और इतना ही गरीबी रेखा के नीचे दर्ज था। विराम पैरा। भारत में जनसंख्या नीति को लेकर अगर नैतिक सुधार किया जा रहा है तो इसे जनसंख्या नियंत्रण के बजाय गुणवत्ता में सुधार की संज्ञा दी जा सकती है। विराम दूसरा यह कि क्या वाकई सरकारें परिवार नियोजन को लेकर संजीदा है। विराम पानी सिर के ऊपर पहले ही जा चुका है। विराम भारत की जनसंख्या नीति अब केवल एक सरल मुद्दा नहीं बल्कि यह धर्म और संप्रदाय में उलझने वाला एक दृष्टिकोण भी बन गया है। विराम दिल्ली हाई कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस दिशा में केंद्र सरकार को कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई। विराम अपील में कहा गया था कि देश में अपराध, प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों तथा नौकरियों में कमी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। विराम ऐसी समस्याएं सुशासन के लिए चुनौतियां पैदा करती है। विराम पैरा। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन अपनाया। विराम बावजूद इसके आज वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने वाला है। विराम यहाँ चीन की चर्चा लाजमी है। विराम चीन में एक बच्चे की नीति की शुरुआत 1779 में हुई थी। 3 दशक बाद एक बच्चे वाली नीति पर उसे पुनर्विचार करना पड़ा। विराम हालांकि वहाँ युवाओं की संख्या घटी और बूढ़ों की संख्या बढ़ गई। विराम इसलिए कई लोग मानते हैं कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की अभी जरूरत नहीं है। विराम कई नीति निर्माताओं ने जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को गलत बताया है। विराम 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021-30 के लिए नई जनसंख्या नीति जारी की, जिसमें 2026 तक प्रति हजार जनसंख्या पर 2.1 और 2030 तक 1.9 तक प्रजनन दर लाने का लक्ष्य रखा गया था। विराम फिलहाल भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य यूपी में मौजूद प्रजनन दर 2.7% है। विराम आंकड़ों को हकीकत में बदलने के लिए केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलता,
दो बच्चा नीति को लेकर भारत में चर्चा जोरों पर रही है, मगर इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। विराम। हालांकि असम में 2021 में दो बच्चे की नीति अपनाने का फैसला किया था। विराम। कई राज्यों में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए ऐसी योग्यता निर्धारित की गई है। विराम। स्टॉप।